चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 यानी कि क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये है मैथ का क्वेश्चन और हम बना रहे हैं अभी चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 से। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 62 तक ले हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में 63 से शुरू करेंगे, 63 से 78 तक सवाल को हल करेंगे। तो 63 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है, तो इसका मसा पूछ रहा है। देखिए मसा जो पूछ रहा है ना, तो इसका मसा कितना आएगा, 1 आएगा। पी तथा क्यू क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है क्या पता है, अभाज्य संख्या यानी कि जो संख्या 1 से कटे और जितना है उतना से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसका क्या पूछा है, मसा पूछा है। क्या पूछा है, मसा। तो इसका जो मसा होगा ना, वो होगा मसा इसका 1। ठीक है, कितना होगा, मसा 1 ही होगा। चलिए 63 के बाद 64 नंबर को हम देखते हैं। 63 आपका कंप्लीट हो गया, मसा 1 होगा। 64 में कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, इसका देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। और इसका क्या करना है, मसा निकालना है। क्या पूछा है, अभाज्य संख्या, इसका गुणनफल पूछा है ना, तो मसा नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है, 4 गुने 2, तो 4 दूनी क्या होगा, 8। क्या हो जाएगा, इसका 8 है, ऑप्शन हो जाएगा। 4 दूनी 8, जो कि ऑप्शन 1 का 63 का ऑप्शन डी था ना, और 64 का ऑप्शन हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 65 में, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जो केवल 1 से भाग लगे और जितना उतना ही से भाग लगे। ठीक है, जैसे 29 है, तो 29 आपका अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या है। ठीक है, 29 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भाग केवल 1 से लगेगा और जितना है उतना ही से भाग लगेगा। ठीक है, 29 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये वाला। 66 में करें, इतना हमें परमेय संख्या का रूप में लिखना है ना, तो 66 का देखिए 3.27 पर परम्बारता है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 327 दशमलव का बदला 1, 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 शून्य डाल देंगे। ठीक है, अब ये बताइए 2 यानी कि 327/100 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, गुणनखंड में तोड़ देना है सही। ठीक है, गुणनखंड ही तोड़ेंगे। चलिए इसको गुणनखंड अगर नहीं तोड़ेंगे, P/Q इसको लिखना है P/Q के रूप में। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P बराबर हमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखा जाए तो P/Q में, तो यहाँ पर 100 का गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 25 हो जाएगा,
फिर 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो 327 बट्टे 2 के पावर 2 अब 5 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या, क्योंकि जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है वो क्या होता है? शांत होता है। शांत होगा तो क्या होगा? परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो क्या है? एक परमेय संख्या होगा, ठीक है। 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 66 के बाद हम 67 नंबर सवाल को देखते हैं। 67 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 67 में अगर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या रूप क्या होगा? सम संख्या पूछा है ना, तो विषम है, ये भी विषम है। और सम संख्या पूछा है तो m के लिए सम संख्या, ठीक है। तो m के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 67 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ये भी नहीं होगा। 68 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय नहीं है, ठीक है। तो 68 नंबर देखिए, 68 में पूछा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है। तो 64 बटा क्या है? 81, ठीक है। उसके बाद दिया है 2√3, सी में दिया है 21 बटा √35, डी में दिया है √3 √2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 81 है, तो 64 का वर्गमूल होता है क्या? 8। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। अब देखिए ये क्या है? बटा में है, तो ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या। देखिए इसको लिखे, ये वो है परमेय, परमेय इंटू अपरमेय करेंगे, ठीक है। अपरमेय तो गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर 21 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्या? अपरिमेय। बटा में ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय से अपरिमेय भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें पूछा है, हाँ ठीक है, ये है अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय इंटू अपरिमेय, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय आएगा। तो इसमें पूछा है क्या? अपरिमेय नहीं है कौन? तो अपरिमेय ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये अपरिमेय नहीं है। बाकी क्या है? अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये आपका अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं। 69 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 69 में निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए जिसके गुणनखंड में 2 5 आ जाए वही दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3/8 और इस 3 5 आएगा, इसमें नहीं आएगा, 7 आएगा, ये भी नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा शांत, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 में का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/15, ठीक है। अब दशमलव प्रसार इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग करना पड़ेगा। 15 से भाग कीजिएगा कितना में? 6 में, 0 बैठा गया, 15 चौका 60 हो जाएगा। आप 15 से भाग कीजिएगा 6 में, तो 0 बैठा 0, 15 चौका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.4 क्या हो गया? शांत हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है। 69 का ऑप्शन ए शांत होगा। उसके बाद कह रहा है 71 का। देखिए 71 में दिया है 4 - √3, तो ये हो जाएगा क्या? परिमेय है। और घाटा ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है? अपरिमेय होता है। परिमेय में से अपरिमेय को घटा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखा जाए आंसर तो कौन होगा? 71 का अपरिमेय संख्या बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है?
72। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय पूछ रहा है। √36/64। बी में दिया है 1/81। सी में दिया है 3√5। डी में दिया है -9√49। देखिए इसका 6 होगा, इसका 8 होगा, तो क्या हो जाएगा? परिमेय। एक का वर्गमूल 1, इसका हो जाएगा 9, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। ऊपरला होगा आपका देखा जाए तो अपरिमेय होगा। अपरिमेय बटा अपरिमेय, भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय ही प्राप्त होता है। -9 का 9 रह जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, तो क्या हो जाएगा? परिमेय। अब इसमें क्या पूछा है? 72 नंबर में कौन पूछा है? अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यही है। ठीक है, डी नंबर। 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये वाला क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए उसके बाद हम 73 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन है इसमें। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल, इसमें अभाज्य संख्या हो कौन? तो इसका अभाज्य संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 से भाग लगेगा और जितना है उतना ही से भाग लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, 74 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? 2 परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो अनंत। ठीक है, ऐसा सवाल मिले तो आप टिक मारिएगा। कह रहे कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है? 2 परिमेय संख्या के बीच, तो अनंत होगा। 75 में कहे दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, इसका लिखिएगा अनंत। ठीक है, अनंत। इसमें 11/15, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। 75 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि अशांत। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 3, 5 आ रहा है, तो अशांत होगा, अशांत। ठीक है, चलिए 75 के बाद हम 76 नंबर सवाल को देखते हैं। 76 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें परिमेय संख्या पूछा है, तो 64 हो गया और 36 हो गया। बी में दिया है 81, सी में दिया है 2.5, डी में दिया है 49/9। देखिए इसका वर्गमूल लिख लेगा 8, 28, 64, 6, 6, 36, तो हो जाएगा परिमेय। 9 होगा तो ये भी हो जाएगा क्या? परिमेय। ये दशमलव में है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या। 7 आएगा, 3 आएगा, तो क्या आ जाएगा? परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल 7, 7, 7, 49, 3, 3, 9, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। अब इसमें पूछा है क्या? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 77 में 77 में कह रहा है कि √2 क्या है? तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 78 में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा देखा जाए 78 का ऑप्शन एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक, तो मौसा क्या होता है? इसका एक ही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो इसका होगा बी होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 78 तक ले हमने कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।